कक्षा 9 के बच्चों के लिए मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ कबीर की साखियों के साथ। कबीर की साखियाँ जो हैं, साखी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि साखी का अर्थ होता है साक्षी गवाह, यानी इसमें ऐसी बातें हैं जो उदाहरण के साथ सिद्ध की गई हैं। सबसे पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उरियानत न जाएं। इसका तात्पर्य है कि मानसरोवर जो है, ये मन रूपी सरोवर, उसमें आनंद रूपी स्वच्छ जल भरा हुआ है और उसमें जीवात्मा जो है वो उसमें हंस के रूप में विहार करते हैं। अब जीवात्मा से तात्पर्य है आत्मा के दो रूप हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। परमात्मा यूनिवर्सल सोल और जीवात्मा इंडिविजुअल सोल। तो ये उसमें विहार करता है और आनंद रूपी मोतियों को चुगता है और वो इसे छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता है। अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर का निवास है, उसे ढूंढने और जाने की ज़रूरत, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मानसरोवर जो है वो तिब्बत में स्थित एक झील है जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मानसरोवर का अर्थ है पवित्र हृदय। दूसरी साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। इस साखी में कबीर ने सच्चे ईश्वर भक्त की बात की है। वे कहते हैं कि मैं सदैव ईश्वर का सच्चा प्रेमी ढूंढता रहा, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। और वास्तव में जब सच्चे प्रेमी को ईश्वर मिलता है, ईश्वर को ही मिलता है, सच्चे प्रेमी को ही ईश्वर प्राप्त होता है। और जब ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो हमारे मन के अंदर जो बुराइयां हैं, विष है, बुराइयों का विष है, उसका अंत हो जाता है और हमारा मन स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। इस पाठ में मैंने 2 साखियों का अर्थ आपको बताया है और कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ मैं, इसका जवाब आप लिखें। मानसरोवर किसे कहा गया है? काव्यांश में हंस किसका प्रतीक है? और कवि क्या करता रहा है? धन्यवाद।